370 के क्या मायने हैं और ये 370 अभी क्यों प्रासंगिक हुआ और 370 सीटें प्राप्त करना ये क्यों भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, इसके कई मायने हैं और कई कारण हैं। इन्हीं विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का और बात करते हैं 370 की। चूंकि जब देश आजाद हुआ, क्योंकि इस 370 का जो परिप्रेक्ष्य है, जो संदर्भ है वो देश आजादी के दौरान का है। और जब देश आजाद हुआ था तो वो थी 15 अगस्त 1947। जी हाँ, देश जब आजाद हुआ तो वो भारत के संदर्भ में थी 15 अगस्त, किंतु जब देश का उसी समय विभाजन हुआ और वो एक दिन पहले की तिथि थी 14 अगस्त 1947, यानी कि भारत माता गुलामी के बेड़ियों से मुक्त तो हुई, लेकिन आताताई और कुत्सित मानसिकता के विश्व के बनिए कहे जाने वाले अंग्रेजों ने भारत माता को 2 भागों में विभाजित कर दिया। हालांकि उनकी मंशा बंगाल भंग यानी बंग भंग के दौरान 1905 में ही निश्चित रूप से सामने आ गई थी, लेकिन जब ये 2 तिथि आई 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947, ये 2 तिथि ने इस देश में खूनी संघर्ष हुआ और खून की नदियां बही, भाई भाई के दुश्मन हो गए और भारत माता के 2 टुकड़े हुए। एक टुकड़ा कहलाया पाकिस्तान और दूसरा टुकड़ा कहलाया भारत। और ये 2 टुकड़ों के बाद जो इस देश की परिस्थिति बनी, यानी जो खून की होली खेली गई, खून की नदियां बही गई, केवल और केवल धर्म के नाम पर, वो निश्चित रूप से पीड़ादायी है और उस पीड़ा को महसूस करता है मुख्य नायक। अब बात आती है धारा 370 की। जी हाँ, मुख्य बिंदु पर हम लोग आते हैं और बात करते हैं 370 की, क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो देश का एक हिस्सा चले गया पाकिस्तान के पास और उसके पास पहुंच गया पंजाब प्रांत और दूसरा पहुंच गया कश्मीर। जी हाँ, और जम्मू और कश्मीर ये अभी तक हमारे गले की हड्डी बनी है और इतने वर्षों से विवादों का कारण रहा है। लेकिन इन विवादों की पृष्ठभूमि क्या है, इनकी जन्मभूमि क्यों इस प्रकार से बनाई गई, और या यूं कहे कि इस प्रकार का दुष्चक्र क्यों रचा गया, तो ये अंग्रेजों ने रचा होगा, ये बात हमेशा बताई जाती है। किंतु इस देश के ही कुछ काले अंग्रेजों ने भारत माता को 2 टुकड़ों में बांटने का दुस्साहस किया था। और जब जम्मू कश्मीर जब भारत के साथ आया तो जो जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, तो उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे, हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। लेकिन कुछ ही समय बाद कुत्सित मानसिकता और संकीर्ण मानसिकता के दुष्ट आताताई पाकिस्तान ने कबीलाई युद्ध के आड़ में और कबीलों के आड़ में जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया। तब उस समय के राजा हरि सिंह भारत के पलड़े में आए और उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के कबालाई लोगों से बचाओ, चूंकि उसको पूरा प्रोत्साहन मिला है पाकिस्तान का। तब वो राजा जब हमारे पास पहुंचे तो उस दौरान हमारे देश के लौह पुरुष यानी कि गृह मंत्री कहे या पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बात रखी कि हम आपकी मदद तो करेंगे, किंतु जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होगा, और उस पर हस्ताक्षर कर दिए गए। लेकिन जब समय का अंतराल आया, इस देश में संविधान बनाने की बात आई, इस देश को एक सूत्र में बांधने की बात आई, तो इस देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कंधों पर आए, क्योंकि वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और यूं कहे कि वे भारतीय संविधान के पितृपुरुष या पितामह कहे। उन्होंने संविधान बनाया और उस दौरान नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच एक समझौता हुआ, और उस गुप्त समझौता जो कि आगे जाकर जग जाहिर हुआ, उसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि
जम्मू कश्मीर का जो संविधान होगा वो अलग होगा, यानी कि एक देश और दो विधान की नींव पड़ी तो देश में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई और इस देश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जी हाँ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये वही शख्सियत है जो जनसंघ के संस्थापक है और नेहरू मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री थे उस दौरान। जब बात आई शेख अब्दुल्ला की बात आई तो बाबा साहब से को नेहरू जी ने बुलाया और कहा कि आप जम्मू कश्मीर का संविधान लिखिए और उसमें विशेष प्रावधान कीजिए। तो इस बीच में बाबा साहब ने इस पर सख्त ऐतराज जताते हुए एक सच्चे और अच्छे ईमानदार भारतीय होने के नाते सीधा इससे इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि भारत जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है, इसलिए एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे उन्होंने इनकार कर दिया और जम्मू कश्मीर का संविधान लिखने से साफ इनकार किया और कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इस प्रकार का कृत्य वे नहीं करेंगे, देश को दो भागों में नहीं बांटेंगे। किंतु नेहरू कुछ और ही मंशा बना चुके थे और नेहरू ने शेख अब्दुल्ला ब्रदर्स को कहा कि हम दूसरे व्यक्ति को विशेष करके जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए संविधान बनाने का काम सौंपते हैं। तो संविधान के प्रारूप समिति में कुछ लोग थे, उनमें से एक आईएएस अधिकारी को जम्मू कश्मीर का संविधान बनाने के लिए कह दिया है, यानी कि स्पष्ट तौर से मुख्य नायक कह देना चाहता है कि जम्मू कश्मीर का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नहीं लिखा, एक दूसरे संविधान के सदस्य द्वारा लिखा गया और उसमें ये प्रावधान किया कि भारत की जो दिल्ली की सरकार है उसमें जो विदेश मंत्रालय, विदेश का जो मामला होगा, सड़क निर्माण का मामला होगा या रक्षा का मामला होगा, इस पर भारत सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगा और उसमें जम्मू कश्मीर का एक अलग से प्रधानमंत्री होगा जिसमें दिल्ली का सीधा हस्तक्षेप नहीं होगा, वहां का विधान अलग होगा, वहां का ध्वज अलग होगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई और उस व्यवस्था का नाम है धारा 370। जी हाँ, ये वही धारा 370 है जिसने 1947 से लेकर यानी कि 2023 कहे या 24 कहे, कहीं न कहीं भारत माता के आंचल को खून से रंगने का दुस्साहस किया और कहीं हमारे जवान शहीद हुए और कहीं नेताओं ने कश्मीर की बेदी पर अपने प्राणों को त्याग दिया। तो इस प्रकार 370 का मामला सामने आया। तो जब जनसंघ के रूप में एक पार्टी सामने आई तो उनका पहला वादा था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे और वो वादा क्या था, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी और तत्कालिक जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो इसी मुद्दे को लेकर सरकार हमेशा से लड़ती आई और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि जब भी पूर्ण रूप से हमारी सरकार होगी कश्मीर से धारा 370 हटा दी जाएगी और उसी पर कायम हुई वर्तमान सरकार। जी हाँ, मोदी सरकार के सशक्त गृह मंत्री इन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई जाए और 370 हटाने का काम कर एक नया इतिहास रच दिया गया। तो ये है धारा 370 और 370 धारा जैसे ही लागू कर दी गई, जम्मू और कश्मीर को अलग कर दिया गया, राज्य शासित केंद्र द्वारा शासित प्रदेश बना दिया जम्मू को। तो ये भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है और इसी के दूसरे मायने ये है कि प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई उसी तारतम्य में उन्होंने एक लक्ष्य दिया भारतीय जनता पार्टी को कि धारा 370 जिस प्रकार से हटाई गई है उसी प्रकार 2024 के लोकसभा चुनाव में 370 सीट लाएंगे। और दूसरी बात उसके ये और मायने निकलते हैं कि प्रत्येक बूथ को ये टारगेट दे दिया गया है कि 370 वोट आपको आपके बूथ पर बढ़ाना है, यानी कि 370 का एक अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। ऐसे विशेष संदर्भ में मुख्य नायक आपसे समय समय पर चर्चा करेगा जिस प्रकार से आज
370 के संदर्भ में बात करी है, उसी प्रकार हम बात करेंगे 42वें संविधान संशोधन पर और वक्त आने पर। नमस्कार।